जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम है ज़ीशान और आप देख रहे हैं फॉरेक्स विद ज़ीशान यूट्यूब चैनल। तो बेसिकली गाइस इस वीडियो के अंदर हम गोल्ड का वीकली फोरकास्ट करने जा रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमारी वीडियो से फ़ायदा उठाएंगे और अच्छे लेवल से ट्रेड करेंगे। जो भी हम आपको बताएंगे इससे आपको इंशाल्लाह ताला फ़ायदा होगा। तो फोरकास्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा हम अपने चैनल के ऊपर नज़र मार लें। तो चलते हैं। तो गाइज ये हमारा चैनल है जिसके ऊपर हम काफ़ी वीडियोस डाल चुके हैं और जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि जो भी हमारे बेसिक से लर्नर हैं, बेसिक से फॉरेक्स को सीखना चाहते हैं और इसके अंदर स्टेप इन करना चाहते हैं, तो उनके लिए हम पूरी एक बेसिक से सीरीज़ बनाएंगे जिसके अंदर ऑलरेडी मैंने काफ़ी वीडियोस डाल दी हैं। अगर आप हमारे हमारे चैनल के ऊपर यहाँ पे विज़िट करते हैं तो वीडियो के टैब के ऊपर आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी और अगर आप प्ले लिस्ट के अंदर आ जाएं तो वहाँ पर भी आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे ताकि इससे आपका भी फ़ायदा हो और आपके दोस्तों का भी फ़ायदा हो। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम न्यूज़ को देख लेते हैं कि इस आने वाले वीक के अंदर कौन-कौन सी न्यूज़ेज़ होंगी जो मार्केट के अंदर इम्पैक्ट डाल सकती हैं। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं जी फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर। यहाँ पे मैंने ये सारा निकाल के रखा हुआ है। तो 23 अक्टूबर से हमारा जो वीक है वो स्टार्ट होने वाला है जिसके अंदर पहले हफ्ते के यानी कि पहले दिन इसके अंदर कोई न्यूज़ नहीं है। इसके अंदर किसी किस्म की कोई मीडियम इम्पैक्ट की या हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ नहीं है। ट्यूसडे वाले दिन आप देखें कि इसके अंदर न्यूज़ेज़ हैं काफ़ी। तो आपने अपने जितने भी पेयर्स हैं जिनके ऊपर आप काम करते हैं तो उनके ऊपर न्यूज़ को देखते हुए बड़े केयरफुली आपने काम करना है। ठीक है ना? उसके बाद आप देखें कि ट्यूसडे वाले दिन ही शाम को 6:45 पे यूएसडी की न्यूज़ है तो ये डायरेक्ट इम्पैक्ट डालेंगी गोल्ड के ऊपर। फिर इसी तरह बुध वाले दिन आप देखें, बुध वाले दिन सुबह के टाइम न्यूज़ेज़ हैं। फिर उसके बाद शाम को 7 बजे जो होगी वो कैड की न्यूज़ होगी और फिर मीडियम इम्पैक्ट की यूएसडी की भी न्यूज़ है। इसी तरह कैड की न्यूज़ है, यूरो की न्यूज़ है रात 10 बजे। फिर थर्सडे वाले दिन इसके अंदर अगर आप देखें तो शाम 5:30 बजे आपको न्यूज़ेज़ मिलेंगी इसके अंदर जो कि गोल्ड यूएसडी के रिलेटेड हैं, जो कि गोल्ड के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालेंगी। इसी तरह 5:45 पे यूरो की फिर न्यूज़ है। फिर फ्राइडे वाले दिन भी आपको न्यूज़ेज़ मिलेंगी यहाँ पे। तो बेसिकली बात करने का मकसद है कि जब भी आपने ट्रेड करनी है तो सबसे पहले आपने अपने पेयर के रिलेटेड जो भी न्यूज़ेज़ हैं उनको ज़रूर वॉच करना है, क्योंकि इस तरह आपके जो ट्रेड्स होंगी वो बड़ी इफ़ेक्टिव होंगी। आपके जो लॉसेस हैं वो बहुत कम होंगे और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होंगे। तो चलते हैं जी डायरेक्टली हम अपने MT4 पे जाएंगे। हम ट्रेडिंग व्यू के ऊपर एनालिसिस नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि अगर आपने काम करना है तो MT4 पे करना है, ट्रेडिंग व्यू पे तो काम नहीं करना ना आपने। तो इसलिए हमने सोचा कि हम अपने एनालिसिस भी जो है वो MT4 के ऊपर ही आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलते हैं अपने MT4 के ऊपर और देख लेते हैं कि गोल्ड की क्या सूरत हाल है। गाइस यहाँ पे मैं फोरकास्ट करने से पहले आपको ये बता दूं कि जब भी मार्केट के अंदर कोई भी फंडामेंटल न्यूज़ हो या कोई वार सिचुएशन हो, जिस तरह कि आपको पता है कि अभी इसराइल के अंदर और फ़लस्तीन और इसराइल का जो मामला चल रहा है, तो एक वार सिचुएशन बनी हुई है। तो जब भी वार सिचुएशन बनती है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो होता है मार्केट के ऊपर कुछ पेयर्स के ऊपर होता है, जिसमें से एक गोल्ड है और एक ऑयल है। तो इन दोनों की जो डिमांड है उनके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब कि इंक्रीज़ होती है इनकी डिमांड एंड सप्लाई में। तो आपने बड़ा केयरफुल होकर काम करना है। तो इसी के साथ हम इसको स्टार्ट करते हैं बेसिक से इसको स्टार्ट करते हैं बिल्कुल नीचे से। तो ये वीकली का चार्ट है जैसे आप देख रहे हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ से इसने एक बेस बनाई है, यहाँ से इसने एक डबल बॉटम लगाया है। ठीक है, जहाँ पे मैंने लाइन लगाई है यहाँ पे इसने एक डबल बॉटम लगाया और यहाँ पे बेस बना के इसने बाइंग स्टार्ट करना शुरू कर दी। तो बेसिकली एक ट्रेंड था बाय का जो बाय हो रहा था। अगर इसको हम ट्रेंड लाइन लगाएं इस तरह से तो मार्केट बाइंग में जा रही थी इस तरह। उसके बाद जब ये अपने टॉप पे पहुंची है बिल्कुल अपने हाई के ऊपर, जहां पे इसने अपना प्रीवियस हाई भी लगाया हुआ था यहाँ पर,
तो यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई है, यहाँ पे आप रिजेक्शन भी देख सकते हैं। तो यहाँ से मार्केट जब रिजेक्ट हुई है तो फिर उसने यहाँ से रिट्रेसमेंट लेना शुरू कर दी और अपने लोज हाइज बनाना शुरू कर दिए और नीचे को मूव करना शुरू कर दिया। बेसिकली ये जो पैटर्न बना के मार्केट ने नीचे आना शुरू किया और सेल होना शुरू किया, इसको हम इस पैटर्न को हम जी फॉलिंग वेज बोलते हैं, या इसको हम फ्लैग पैटर्न भी बोलते हैं। तो जब इसने यहाँ से लोअर हाई हाई लो बनाने शुरू किए तो हमने एक ट्रेंड लाइन ऊपर से भी लगा ली यहाँ से, और इस मार्केट ने इसको फॉलो करना शुरू कर दिया। अब आप देखें कि मार्केट सेल हो रही थी यहाँ से, और सेल होते होते वो अपने प्रीवियस जो उसका लास्ट लो था, या इसको सपोर्ट कह सकते हैं आप, इसकी लास्ट सपोर्ट थी इसकी, वहां पे मार्केट पहुंची है। और वहीं से मार्केट के अंदर एकदम से एक किस्म की जो वार सिचुएशन आई है, या जिसको आप कह लें कि फंडामेंटल जो कि न्यूज़ आई है, उसके बाद मार्केट ने ऊपर मूव करना शुरू कर दिया। दूसरा ये कि हम मार्केट को टेक्निकली देखते हैं, हम किसी भी तरह मार्केट को फंडामेंटली इसके ऊपर ट्रेड नहीं करते, चार्ट को रीड करते हैं और उस हिसाब से हम ट्रेड करते हैं। तो वार सिचुएशन जो है वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन ये जो पैटर्न बना हुआ था, ये पैटर्न हमेशा इसका ब्रेकआउट ऊपर को होता है, ये एक फ्लैग पैटर्न था जिस तरह के आप देख रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ से जब गोल्ड का ब्रेकआउट हुआ, ये जो अभी वीकेंड क्लोज हुआ है, तो ये मार्केट में ये जो कैंडल क्लोज हुई है, ये वीकली की कैंडल है ये वाली। तो ये क्लोज हुई है, इसने इस पैटर्न का भी ब्रेकआउट कर दिया। तो इसने हमें बिल्कुल कंफर्म कर दिया कि अब गोल्ड जो है वो बाय में है। तो इसके ऊपर हमने अब सेल की एंट्री बिल्कुल तलाश नहीं करनी। और क्योंकि वैसे भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, मार्केट प्रेशर में है, बाइंग में है, तो हम बिल्कुल इसके ऊपर सेल का रिस्क नहीं लेंगे। हम अपने अच्छे लेवल्स का तलाश करेंगे और उसके ऊपर हम फिर ट्रेड करेंगे। तो गैस इसको मैं यहाँ पे करता हूँ रिमूव। हमने इसको वीकली में देख लिया कि वीकली के अंदर क्या सिचुएशन बनी है इसकी। अब हम इसको ज़रा डेली में जाके देख लेते हैं। आप देखें कि जिस तरह के मैंने आपको कहा है कि जब कोई सिचुएशन हो जाती है इस तरह की मार्केट के अंदर, कोई फंडामेंटल न्यूज़ आ जाती है, तो मार्केट जो है, जो सीधा इम्पैक्ट डलता है वो गोल्ड के ऊपर और ऑयल के ऊपर डलता है। यहाँ पे आपको एक गैप भी नज़र आ रहा है। जब मार्केट में ये न्यूज़ आई थी, वार की जो सिचुएशन बनी थी, यहाँ पे एक गैप बना तो मार्केट ने इसको भी फिल नहीं किया, किसी किस्म की कोई रिट्रेसमेंट नहीं ली और इसने स्ट्रेट चलना शुरू कर दिया। तो बेसिकली गाइस ये एक स्ट्रेट मूव है जिसको हम इम्पल्स वेव बोलते हैं। ये एक इम्पल्स वेव इसने चलाई है, छोटे छोटे इसने बीच में पुल बैक्स लिए हैं, लेकिन अभी तक इसने कोई पूरा पुल बैक नहीं लिया। तो अगर हम यहाँ पे डेली के टाइम फ्रेम में यहाँ से फिबोनाची ड्रॉ करें, अगर आप ट्रेडिंग जानते हैं, ट्रेडिंग सीखते हैं, तो आपको पता होगा कि फिबोनाची क्या है और किस तरह काम करती है। यहाँ पे लाके अगर हम इसको छोड़ दें तो हमें हमारे रिट्रेसमेंट लेवल्स मिल जाते हैं। तो ये फिबोनाची के गोल्डन रेशियोज हैं जो कि हमें बताते हैं कि मार्केट कहाँ तक पुल बैक कर सकती है और हमारे जो बेस्ट एरियाज हैं वो कौन से हैं, और हमने इसको बाय में अब कहाँ से देखना है। तो जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि ये एक स्ट्रेट इम्पल्सिव मूव चल चुकी है यहाँ से, तो अब उम्मीद है कि ये रिट्रेस करेगी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको फिर खबरदार कर दूं कि आपने इसमें किसी भी तरह सेलिंग में नहीं बैठना, क्योंकि ये कहीं से भी मार्केट रिवर्स हो सकती है। लेकिन हमने क्योंकि टेक्निकली इसको देखना है, तो हम अपने लेवल्स को देखेंगे कि ये हमारे लेवल्स के पास आए तो वहां से हम इसको बाय करें। तो मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे एक लाइन लगा लें, ये इसका 23 का लेवल है, एक इसका लेवल 23 का है यहाँ पे, उसके बाद ये 38% का इसका एक लेवल है यहाँ पे, और उसके बाद एक गोल्डन रेशियो इसकी 50% की है। क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत प्रेशर में है तो मुझे लगता नहीं ये 50% तक आएगा। मुझे ये भी नहीं लग रहा कि ये 38 तक आएगा, लेकिन फिर भी हमने अपना काम करना है। तो गैस ये 3 लेवल्स हमने यहाँ पे निकाल लिए। यहाँ पे ये बहुत इजी था, जो हमने करना था यहाँ पे अपना काम, तो ये हमने कर लिया है। तो अब आप देखें कि अगर मार्केट रिट्रेस करती है यहाँ से,
1953 के लेवल तक। अगर मार्केट रिट्रेस करती है 1953 के लेवल तक तो इसको हम यहाँ से बाइंग में देखेंगे, यहाँ से। उसी तरह अगर मार्केट रिट्रेस करती है 1925 के लेवल तक, या रिट्रेस करती है 1903 के लेवल तक, तो यहाँ से भी हम इसको बाइंग में ही कंसिडर करेंगे। और फिर एक नया ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, जो स्विंग हाई स्विंग लो बनाता हुआ इस तरह ऊपर को जा सकता है, इस तरह। तो आई होप सो कि आपको समझ आई होगी यहाँ तक। हमने वीकली का टाइम फ्रेम देख लिया है, हमने डेली का टाइम फ्रेम भी देख लिया, और हमने अपने लेवल्स भी निकाल लिए। तो इसको थोड़ा सा अगर हम और नीचे जाएं, छोटे से टाइम फ्रेम में थोड़ा सा और नीचे चले जाएं, H4 में आ जाएं अगर हम, तो यहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल क्लियर हो जाती है। यहाँ पे हम थोड़ा सा अपने लेवल्स को सेट कर लेंगे। मिसाल के तौर पे इस लेवल को हम यहाँ पे ले आते हैं 1932 पे, और ये जो लेवल है 1905 पे इसको ले आते हैं। तो बेसिकली गैस ये हमारे वो लेवल्स हैं जिसके ऊपर हमने काम करना है, जो कि मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। कि मार्केट अगर हमें 1953 पे मिले तो यहाँ से भी हम इसको बाइंग कंसिडर करेंगे, इस तरह। अगर मार्केट हमें मिलती है यहाँ पे 1931 पे, 30-31 पे, तो यहाँ से भी हम, सॉरी, यहाँ से भी हम इसको बाइंग कंसिडर करेंगे। अपना बाइंग का सेटअप देखेंगे, जो भी हमें बाइंग का सेटअप मिलेगा यहाँ से। और अगर यहाँ से भी हमें ये मिलती है 1907 या 1905 के लेवल से यहाँ से, तो यहाँ से भी हम इसको बाइंग में ही कंसिडर करेंगे। जब तक ये हमारा लेवल 1907 का ब्रेकआउट नहीं होता, हम इसको सेल में नहीं देखेंगे, हम इसको बाय में ही देखेंगे। तो गाइज मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये हमारा गोल्ड का जो वीकली फोरकास्ट है वो पसंद आया होगा, और आप अच्छे लेवल जो हमने आपको निकाल के दिए हैं आप इनका वेट करेंगे। और जब मार्केट यहाँ पे आपको मिलेगी तो आप अपना एक बाइंग का सेटअप देखकर मार्केट को यहाँ से बाय करेंगे, और फ़ायदा उठाएंगे और प्रॉफिट बनाएंगे। तो इसी के साथ अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को हम यहाँ पे इख्तिताम करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो का आपने इंतज़ार करना है। अल्लाह हाफिज़।